हाय एवरीवन। तो सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और ये पहली वीडियो इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्च प्रॉब्लम्स की। तो बेसिकली सर्च प्रॉब्लम्स होती कैसे हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिकली सर्च प्रॉब्लम होती हैं वो, फॉर एग्जांपल हमें एक गेम मिली है जिस जिसमें हमें नंबर आगे का नंबर प्रेडिक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 है, अगर हम 35 है तो हमें आगे नंबर प्रेडिक्ट करना है कि आगे नंबर कौन सा होगा, 36 होगा, 37 होगा, etc। तो अभी तो मैंने इसको सिंपली किया हुआ है। सीक्वेंस का आप देख सकते हैं, सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि हर सीक्वेंस के बाद एक नंबर ऐड कर रहा है। तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम होती है फॉर एग्जांपल मेज़ वाली, जिसमें एक मेज़ होती है जिसमें हमें एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाना पड़ता है। इसमें बीच में अंदर जो रास्ते होते हैं उनको सॉल्व करके हमें एक पॉइंट पे जाना होता है। थर्ड प्रॉब्लम जो थर्ड भी मेरा सर्च प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल हमें एक जगह से, फॉर एग्जांपल एक मैप है हमारे पास, हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, पर फॉर एग्जांपल शॉर्ट डिस्टेंस में जल्दी से जल्दी जा सकें वहाँ पर, उसके लिए हमें शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा मिलेगा, तो शॉर्टेस्ट राउट कौन सा मिलेगा, उसको फाइंड करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली सर्च प्रॉब्लम होती है, इसमें अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसको हम बताना, फॉर एग्जांपल एक एजेंट होता है, इंटिटी होती है जिसको हम प्रेजेंट करते हैं, जो इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है, देखता है कि इस इन्वायरमेंट में क्या कौन सा ऐड कर सकता हूँ, क्या पता मैं फॉर एग्जांपल सर्च प्रॉब्लम में मैं जो मेज़ है उसमें मैं आगे जा सकता हूँ या इस पर जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जो मैंने मेथ सर्च प्रॉब्लम लिखा है इसमें हम ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक एजेंट जो है वो अपना काम कर सकता है एक इन्वायरमेंट में। उसके बाद एक होता है एक स्टेट। फॉर एग्जांपल जो एजेंट है उसको इस स्टेट में कौन सी जगह जा सकता है, कौन सी जगह नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल कौन सी जगह है, कौन सी जगह नहीं है। फॉर एग्जांपल ये दो माना तीन स्टेट्स हैं। फर्स्ट स्टेट में जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर है, दूसरे स्टेट में जो एजेंट्स है वो ऊपर है। 6 को हम एजेंट बना दें, 10 को मेजर बना दें, तो वो उस हिसाब से एजेंट ऊपर है। उसके बाद हम तीसरे में देख रहे हैं कि एजेंट जो है वो 6 है तो साइड लेफ्ट साइड है, अगर 10 है तो वो डाउन साइड है। तो उसको हम बोलते हैं एजेंट, और जो ये स्टेट्स हैं 3, इसको हम बोलते हैं स्टेट्स। तो बेसिकली इसमें होता है एक इनिशियल स्टेट, जिसमें द इनिशियल स्टेट होता है जिसमें फॉर एग्जांपल द एजेंट बिगिन करता है शुरुआत में। फॉर एग्जांपल इसमें हम जो फर्स्ट जो है ये हम इसको बना सकते हैं कि ये हमारा इनिशियल स्टेट है, यहाँ से हमने गेम स्टार्ट की है, या फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से गेम स्टार्ट की है, इसको हम इनिशियल स्टेट बना सकते हैं। तो इसके बाद होता है एक्शंस, जो हम एक्शन परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जांपल हम जो चॉइसेस हैं वो एक बना सकें अपनी एक स्टेट में अंदर। फॉर एग्जांपल हमारा ये स्टेट है, इसमें हम जो 8 को ऊपर ला सकते हैं फर्स्ट स्टेट में, सेकंड स्टेट में जो हमें 10 को सिर्फ नीचे ला सकते हैं, और थर्ड स्टेट में हम 6 को है जो उसको हम राइट या लेफ्ट साइड लिख जा सकते हैं। तो बस ये होता है हमारा एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, सिंपली एक एक्शन फंक्शन बनाते हैं जो हमें, इसमें हम कोई स्टेट्स को इनपुट दें तो हमें वो सारी जो है ना सेट ऑफ एक्शंस को पता है कि इसके जो एक्शंस हैं वो ये हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इस पिछली वाली स्लाइड थी इसमें जो एक्शंस है हम बोल सकते हैं, हम उसको एक स्टेट दें, फर्स्ट स्टेट दें, तो उसमें से हमें बताया कि इसमें हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एड जो है हम ऊपर ला सकते हैं या नीचे ला सकते हैं, तो ये 2 स्टेट हो गए, एक स्टेट हो गया। हम ये बता सकते हैं कि भाई ये तुम्हारे स्टेट्स हैं, तुम एक्शंस कर सकते हो। एक्शन फंक्शन तुम्हें रिटर्न करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन तुम्हें रिटर्न करेगा सारे स्टेट्स कि यहाँ पर तुम जा सकते हो, यहाँ पर तुम नहीं जा सकते। उसका दूसरा होता है ट्रांसलेशन मॉडल। ट्रांसलेशन मॉडल एक डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें हम एक स्टेट और रिजल्ट्स करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल परफॉर्म करते हैं एनी एप्लीकेबल एक्शंस। फॉर एग्जांपल हमने एक स्टेट बनाया ये, एक स्टेट बनाई है, एक स्टेट बनाई है, हम इसमें एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो भी पॉसिबल एक्शन बना परफॉर्म करें तो उसका जो रिजल्ट्स हैं वो ये आ सकते हैं। एक ट्रांसलेशन मॉडल में हम उसको परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम बताता है कि इसके इसके ये स्टेट बन सकते हैं, जो भी एक गिवन स्टेट, गिवन एनी स्टेट होता है। ओके, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मॉडल, जिसमें हम इसको डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये स्टेट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिजल्ट फंक्शन बनाएं जिसमें हम स्टेट्स भी दें और एक्शन भी दें, उसके बाद हम उसको बोलें कि रिटर्न्स, वो हम रिटर्न करें स्टेट रिजल्टिंग। फॉर एग्जांपल उसके सारे रिजल्ट करे स्टेट को क्या नाम है रिजल्ट करें, क्या बोलते हैं रिटर्न करें, जिसमें हम वो बताएगा कि परफॉर्मिंग जो इंजेक्शन परफॉर्म किया उसमें कौन सा रिजल्ट आया। फॉर एग्जांपल इसकी हम डायग्राम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक स्टेट दिया और उसको हम जो एक एक्शन दिया, एक्शन नीचे वाला हमने ये दिया, तो हमें वो बताया कि इसका भी एक्शन क्या होता है, इसका स्टेट रिजल्ट क्या बनेगा। तो फॉर एग्जांपल 10 नीचे आ जाएगा इस स्टेट में। दूसरा स्टेट दिया इसमें फॉर एग्जांपल 10 नीचे है, और हम इसको दो एक्शन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ये एक्शन है, ये एक्शन पहले इसको ये ऊपर करेगा, उसके बाद इसको यहाँ पर कर लेगा, तो ये इसका स्टेट्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल स्टेट, स्टेट्स को हम बोलते हैं स्टेट स्पेस। The sets of all the states reachable from the initial state by any sequence of action। फॉर एग्जांपल हमने एक उसको रिजल्ट में एक स्टेट दिया, उसको एक्शन दिए, तो उसमें जो भी उसके जो स्टेट बने तो उसको हम बोलते हैं स्टेट स्पेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक
मैप है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमने मेरा स्टेट बनाया कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन हम जा सकें। तो हमें फॉर एग्जांपल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाना है, गोल स्टेट पे जाना है। वे टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन स्टेट इज अ गोल और नॉट। फॉर एग्जांपल हम ए से बी पे जा रहे हैं तो हमारा बी जो होगा ये हमारा गोल होगा, या ए से हम सी पे जा रहे हैं तो हमारा सी गोल होगा। तो हम जैसे सी में पहुंचे पता चलना चाहिए कि ये हमारा गोल है, तो इसको हम बोलते हैं गोल टेस्ट। इसमें पता चल जाए कि ये हमारा गोल है, बी पे आगे और कंडीशन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू बी, देन वी बोलेंगे अच्छा हम बोलेंगे बी में आगे ये बी इज नॉट इक्वल टू, मतलब जिस स्टेट के इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे ये हमारा स्टेट नहीं है, ये हमारा गोल टेस्ट नहीं है। तो इसके लिए हम मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मतलब फॉर एग्जांपल नंबर्स देंगे, यहाँ मतलब अल्फ़ाबेट देंगे हर किसी एक मतलब हर एक नोड को हम एक वैल्यू असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी हम ऐसे बना, अब हम चाहते हैं कि हम ए से सीधा एल पे जाएं, तो हम ऐसे कोई स्टेट को डिस्कवर करेंगे। उसके बाद डिस्कवर करने के बाद हम देखेंगे कि ये स्टेट वो स्टेट है, अगर नहीं है तो हम फिर आगे और एक और स्टेट्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं बात कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम जितने स्टेट को मतलब डिस्कवर कर रहे हैं तो उतनी हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, कितने हम कम स्टेट करें तो उतनी हमारी स्टेट मतलब कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली जो मोस्ट टास्क होती हैं इसमें हम वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टेट को हम वैल्यू देते हैं 5, एक स्टेट को हम दे रहे हैं अगर सी से हम ए पे जा रहे हैं तो उसको हम 2 वैल्यू दे रहे हैं, पर अगर ए से हम बी से जा रहे हैं तो उसको हम 4 वैल्यू दे रहे हैं। इससे हम सबको एक वैल्यू दे रहे हैं। पर जो हमने अभी जो ये जो हमने पहली एग्जाम्पल देखी, जो नंबर वाली एग्जाम्पल थी, उसमें फॉर एग्जाम्पल सबकी कॉस्ट बराबर होती है, ऊपर जाओ नीचे जाओ सबकी कॉस्ट बराबर होती है। तो हम सबको बोलेंगे सबकी कॉस्ट जो है 1 1 है। तो इस पर जाए 1, इस पर जाए 1, तो फिर जब से ही हम इसको बोलेंगे कि ये हमारी स्टेट जो है 1 बाय 1 है। तो हर किसी में हम 1 बाय 1 है। अगर हम सी से ए पे जाएँ या ए से बी पे जाएँ तो हमारी जो कॉस्ट होगी सारी मतलब इक्वल ही होगी, 1 ही होगी। तो फॉर एग्जाम्पल सर्च को प्रॉब्लम को हम अगर सॉल्व करें तो बेसिकली सर्च प्रॉब्लम जो होती हैं वो स्टार्ट होती है इनिशियल स्टेट से। जब हमने इनिशियल स्टेट बात की, जो इनिशियल स्टेट होगा जिसमें मतलब जो प्रॉब्लम होगी स्टार्ट होगी, इसका सॉल्व करेंगे। इसका हम एक्शन परफॉर्म करेंगे और ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, इसको हम बोलेंगे एक्शन जो हम परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हम ट्रांजिशन मॉडल बनाएंगे, एक मॉडल बनाएंगे जिसमें हम एक्शन को एक्शन अप्लाई करेंगे, उसका जो स्टेट होगा उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा स्टेट है, एक ट्रांजिशन मॉडल। उसके बाद हम गोल टेस्ट देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि एक गोल टेस्ट है, अगर हम एक स्पेसिफिक गोल में पहुंच गए हैं तो उसको हम बोलेंगे ये हमारा गोल टेस्ट मतलब वेरीफाई हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम गोल में टेस्ट में मतलब एक गोल में पहुंच गए हैं, अगर वही हमारा गोल अपना मालूम कर रहा है पड़ा कि हम पहुंच गए हैं उस गोल में, तो उसको हम बोलेंगे गोल टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ। उसके हम बोलेंगे पाथ कॉस्ट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम कितना मतलब आगे जा रहे हैं कितना पीछे जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम एक पाथ कॉस्ट दूसरी पाथ कॉस्ट में जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट से हम दूसरी पॉइंट जाएँ, दूसरी पॉइंट तीसरी पॉइंट जाएँ, हमने इतने मतलब स्टेप को मतलब स्टेप की जो है वो क्लियर किए, तो ये हमारी पाथ कॉस्ट हुई। जितने कम किए उतनी कम कॉस्ट को पाथ कॉस्ट होगी, जितने ज़्यादा किए उतनी ज़्यादा पाथ कॉस्ट होगी। तो या बेसिकली दिस वाज द सर्च प्रॉब्लम्स। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सर्च प्रॉब्लम, जो इनकी सॉल्यूशन है हम सॉल्यूशन कैसे बनाएं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रीथ फॉर सर्च हो गया, और ऐसे ही मतलब हम डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्यू इस्तेमाल करेंगे, स्टैक इस्तेमाल करेंगे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप उसके लिए ट्यून होना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।